अगर आप गूगल पर ऐड चला रहे हो, चाहे वो सर्च ऐड हो चाहे वो डिस्प्ले ऐड हो, तो आपको अगर कन्वर्जन अप टू द मार्क नहीं मिल रहा है या फिर आपको कन्वर्जन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए, आपको कैसे कन्वर्जन रेट बढ़ाना है, तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको कन्वर्जन बढ़ाने के लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या कन्वर्जन आपका करंटली है। तो सबसे पहले कन्वर्जन रेट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रेट है, सर्च एड्स के लिए 3% है, डिस्प्ले ऐड के लिए 0.5% है। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रेट्स हैं। तो इस परसेंटेज पे जो आपका कन्वर्जन है तो वेल एंड गुड है, आप उस पर बेहतर कर सकते हैं। वो हम चीज़ें भी डिस्कस करेंगे किस तरह से बेहतर करना है। और अगर आपका नहीं है तो आपको ऑलरेडी वर्क करने की जरूरत है ही है। जी, सबसे पहले आपने पीपीसी का कन्वर्जन रेट आपने एनालाइज कर लिया जो आपका करंटली चल रहा है, जैसे 2% है या फिर आपका डिस्प्ले के लिए 0.2% है, 0.1% है, जो भी है आपको एनालाइज करना है। उसके बाद आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे जो मेन जो स्टेप्स सबसे पहले आता है वो आता है कि आपको लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज करना है या फिर आपको लैंडिंग पेज को क्रिएट अच्छे तरीके से करना है। तो ये एक लिंक दिया हुआ मैंने, ये लिंक है गूगल का पेज इनसाइट, पेज स्पीड इनसाइट का। इस लिंक पर क्लिक करके आप जब अपना लैंडिंग पेज पे सबमिट करोगे तो वो बताएगा कि आपका लैंडिंग पेज मोबाइल पर, टैबलेट पर, डेस्कटॉप पर क्या किस तरीके से दिखाई देता है, क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्या ऑप्टिमाइजेशन करने की ज़रूरत है, रिकमेंडेशन दिखाएगा क्या कोड में इंप्रूव करने की ज़रूरत है। दूसरी, लैंडिंग पेज में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है कि जो आपने ऐड दिखाई है, जो जिसका हेडलाइन है, वो हेडलाइन आप अपने लैंडिंग पेज पर जरूर डालिए, उससे रिलेटेड उससे इमेज बना के डालिए, उससे वीडियो रिलेटेड डालिए। तो एक लैंडिंग पेज का बाउंस रेट भी कम होता है अगर आप वही चीज़ मिलती है तो। दूसरी चीज़ आपको एनालाइज करना है परचेज फनल। तो परचेज फनल को एनालाइज करना है कि परचेज फनल में कहाँ दिक्कत है, उसके बाद दिक्कत एनालाइज करके उसको ऑप्टिमाइज भी करना है, उसको रिमूव करना है जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है परचेज फनल में। सबसे पहले मान लीजिए कि मैं परचेज फनल क्रिएट करता हूँ, मैं एसेंशियल ऑयल का कैंपेन चला रहा हूँ वेबसाइट ट्रैफिक के लिए और ऑनली ट्रैफिक के लिए चलाता हूँ पहले। तो एसेंशियल ऑयल मैंने प्रोवाइड कीवर्ड प्योर एसेंशियल ऑयल, हर्बल एसेंशियल ऑयल, कुछ 2-3 कीवर्ड इस तरीके से निकालता हूँ और उस पर ट्रैफिक लेके आता हूँ अपने लैंडिंग पेज पर। तो मैं वहाँ देखता हूँ कि क्या रिलेवेंट सर्चेज मुझे मिल रही हैं, उन रिलेवेंट सर्चेज से क्या कितनी देर बंदा रुक रहा है, वो इंटरेस्टेड हो रहा है उस कीवर्ड से, उससे। या फिर मैं दिखाता हूँ किस आपको जो जितने भी आपके लैंडिंग पेजेस, जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, उस प्रोडक्ट्स में किन किन पेजेस पर या फिर किन किन प्रोडक्ट्स पर वो इंटरेस्टेड दिख रहा बंदा, तो मैं उनके अकॉर्डिंगली उस प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग या फिर उस लैंडिंग पेज के अकॉर्डिंग मैं उस फनल को मैं ऑप्टिमाइज करूँगा। लाइक कि आपने समझ लिया कि जैसे कि आप सेल का कोई कैंपेन चलाते हो तो उसमें 3 फनल बनते हैं। ट्रैफिक फनल बन गया कि ब्रांड अवेयरनेस आई, दूसरा जी उस पर परचेज के लिए आया, तीसरा उस पर जस्ट एज ए विजिटर आया कि बस देखने के लिए। तो परचेज फनल में क्या होता है कि आपको सबसे पहले कोई प्रोडक्ट पर आप लैंड करवाते हो, आप ट्रैफिक से, सेल सर्च एड से या डिस्प्ले एड से या सेल कैंपेन से, किसी भी तरह की कैंपेन से आप लैंडिंग पेज पर आप डिलीवर करवाते हो विजिटर को। तो उसके बाद जो क्या करता है वो एनालाइज करता है लैंडिंग पेज पर क्या है, क्या प्रोडक्ट है, क्या प्राइसिंग है, क्या फीचर्स है, वो सब चीज़ देखता है, रिव्यूज़ देखता है, वेबसाइट पर देखता है आपके अकॉर्डिंगली, दूसरी वेबसाइट पर देखता है आपके वेबसाइट के बारे में रिव्यूज़, आपके प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज़ चेक करता है। उसके बाद फिर क्या होता है, वो आता है ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करता है, देन वो ऐड टू कार्ट से डिटेल्स फिलअप करता है, वो डिटेल्स फिलअप करके देन फिर वो आपको जाता है परचेज उस पर कि परचेज करने के लिए वो चेकआउट पेज भी जाता है, चेकआउट करने वो थैंक यू पेज भी जाता है। दैट इज़ परचेज फनल, कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करके आ रहा है वो फनल बन रहा है। तो उसमें अगर कोई दिक्कत है तो उसको एनालाइज करने की जरूरत है, उसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। आपको पता चल जाएगा कि क्या दिक्कतें हो रही है, शिपिंग कॉस्ट से लास्ट में दिख रही है तो उससे दिक्कत हो रही है, या फिर अगर कोई क्रेडिट कार्ड जो पेमेंट ऑप्शन हैं वो अगर नहीं मिल रहे, उसको जो अकॉर्डिंगली मिलते हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से लोग प्रेफर करते हैं, वो नहीं मिल रहे, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आपकी लैंडिंग पेज पर क्या प्रॉब्लम है, रिव्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, या फिर आपके अकॉर्डिंगली इमेजेस ऑप्टिमाइज नहीं है, डिस्क्रिप्शन अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, हेडलाइन अच्छी नहीं है, जो अपने ऐड पे देखी वो डिफरेंट थी, यहाँ पर देखी वो डिफरेंट है, प्रोडक्ट डिफरेंट है, वो फनल में आपको एनालाइज करके वो आपको डालने की जरूरत है। उसके बाद जो आता है वो जी कि आपने एनालाइज कर लिया, उसके बाद हमें सबसे जो मेन है वो कि
जो रिलेवेंट ऐड कॉपी बनानी है कि आपका प्रोडक्ट ये है जी, इसेंशियल ऑयल का, प्योर इसेंशियल ऑयल का प्रोडक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली आपको आपने कीवर्ड निकाले, प्योर इसेंशियल ऑयल, हर्बल इसेंशियल ऑयल, और डिफरेंट तरह के एसेंशियल ऑयल के आपके कीवर्ड निकाले, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ऐड कॉपी बनानी है, रिलेवेंट ऐड कॉपी बनानी है। सबसे मेन दिक्कत यही है कि लोग रिलेवेंट ऐड कॉपी नहीं बनाते हैं, उसको फीचर स्टार्टिंग में हेडलाइन में डिस्क्राइब करने लग जाते हैं। बल्कि स्टार्टिंग में जो आपकी हेडलाइन होती है ऐड की, सर्च एड्स की हेडलाइन में आपको ओनली प्रोडक्ट का नाम लिखना होता है कि प्रोडक्ट है क्या। आपको जैसे कि बाय एसेंशियल ऑयल, बाय प्योर एसेंशियल ऑयल, या फिर सोप फॉर एसेंशियल ऑयल, या इस तरीके से आप जो प्रोडक्ट है वो जरूर डाली हेडलाइन में। अगर वो नहीं है तो आपको क्या फीचर्स कौन देखता है, कि फीचर पहले कौन देखता है, फीचर के अकॉर्डिंगली थोड़ी ना प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं कि ये प्रोडक्ट ये होगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि ऐड कॉपी की फर्स्ट लाइन में आपको प्रोडक्ट का नाम डालना है, तो सेकंड लाइन में आप उसका जो कोई जो आपके कॉम्पिटिटर से जो डिफरेंट चीज़ दिखा रहा हो वो आपको सेकंड हेडलाइन में डालना है। डिस्क्रिप्शन में आप उसके फीचर्स डालिए कि क्या क्या और चीज़ें दे रहे हैं, या क्या चीज़ें गारंटी है, डिस्काउंट है, फ्री शिपिंग है, वो सब चीज़ें। उसके बाद आपको ऐड क्वालिटी स्कोर इंप्रूव करना है। ऐड क्वालिटी स्कोर इंप्रूव करने का जो मैंने आपको बताया था कि ऐड क्वालिटी स्कोर इंप्रूव करना है, तो सबसे पहले आप अपने कीवर्ड पर ध्यान दीजिए, कीवर्ड पर ध्यान दिया, ऐड कॉपी पर ध्यान दीजिए, ऐड कॉपी पर ध्यान दिया, लैंडिंग पेज पर ध्यान। जो हमने 3 स्टेप्स फॉलो किए हैं उन्हीं 3 स्टेप्स में आपकी ऐड क्वालिटी इंप्रूव होनी है। अगर आपकी ऐड क्वालिटी इंप्रूव होनी है तो आपकी लो CPC लगनी है, लो CPC लगनी है तो आपको कम कॉस्ट में आपको ज़्यादा कन्वर्जन मिलने हैं, आपकी ज़्यादा वेराइटीज होगी ज़्यादा क्वालिटी स्कोर से, तो जाहिर सी बात है। और अभी थोड़े दिन में ये क्वालिटी स्कोर वाला फंडा भी रिमूव करने वाले हैं, वो ऑटोमेटिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू गूगल का जो एल्गोरिथम है वो आपके एड्स को शो करेगा विदाउट शोइंग द क्वालिटी स्कोर। तो ये सब उसके बाद आपको क्वालिटी स्कोर पर इंप्रूव करने की जरूरत है। क्वालिटी स्कोर का मैंने आपको फंडा बता दिया कि लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज कीजिए, ऐड कॉपी ऑप्टिमाइज कीजिए, और आपके कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज होने चाहिए। उसके बाद हम करते हैं जी, जैसे कि मान लो हमारे पास कन्वर्जन अच्छा आ रहा है, मेरे पास कन्वर्जन हो रहा है 2.52% कन्वर्जन अच्छा मिल रहा है, 200 क्लिक्स पे मुझे 2-3 सेल निकल रही हैं, तो मुझे ठीक मिल रहा है, 2% कन्वर्जन आ रहा है मेरा। तो ये मिनिमम रेट है, मिनिमम टू मिनिमम 3% होना ही होना चाहिए। मान लीजिए मुझे 4% भी आ रहा है, 4 सेल हो रही है 200 क्लिक्स पे, उसके अकॉर्डिंगली तो मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे 200 क्लिक्स हैं उसमें से 4 ही सेल हुई हैं, बाकी जो मान लीजिए कि उसमें से सॉरी उसमें से 20 बंदों ने ऐड टू कार्ट किया है, उसमें चेकआउट पेज पे 15 बंदे गए, 15 में से 4 बंदों जिन्होंने परचेज किया है। तो उसके बाद जो 20 बंदे थे वो इंटरेस्टेड थे आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विस के बारे में, लेकिन वो खरीद नहीं पाए ड्यू टू सम डिफिकल्टी, या उस टाइम पे कुछ नहीं खरीद पाए। तो आपको उसी प्रोडक्ट को आपको रीटारगेट करना चाहिए, रीमार्केटिंग करनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की, आपके स्टोर की। तो उससे होता ये है कि आप जैसे रीमार्केटिंग करते हो तो उससे इंटरेस्ट बनता है, इंगेज होता है यूज़र, जो उसने ये जो प्रोडक्ट देखा था, जो उसने सर्विस देखी थी, उसको दोबारा से देखने को मिल रही है, तो वो इंगेज होता है। उस इंगेजमेंट से उसको ध्यान आता है कि हाँ जी मुझे ये चीज़ खरीद लेनी चाहिए, तो उससे भी आपका कन्वर्जन अच्छा बढ़ता है। जो ये मान लीजिए कि मुझे अगर 4% कन्वर्जन रेट है, तो रीमार्केटिंग से मैं उसको 6-7 तक ले जाने के लिए ऑलमोस्ट ले जा सकता हूँ। तो ये रीमार्केटिंग तो अगर आप कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप अपने कस्टमर्स को लूज कर रहे हैं दूसरे कॉम्पिटिटर्स के पास जाने के लिए। वो थोड़े दिन बाद आएगा, दूसरे कॉम्पिटिटर अगर उसकी एड शो करेगा, या थोड़े दिन बाद नहीं, उसी टाइम पे कुछ टाइम बाद आपका कॉम्पिटिटर ये आपके अकॉर्डिंगली कि उसने उस चीज़ के बारे में सर्च किया है, वो किसके थ्रू वो री टारगेट करता है, तो उससे खरीदेगा ना कि आपसे। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि रीमार्केटिंग में ज़रूर काम करना चाहिए आपको। उसके बाद जो सबसे बड़ी मेन दिक्कत आती है कि जो कीवर्ड मैच टाइप्स हैं वो लोग सही तरीके से चूज नहीं करते हैं। लाइक मान लीजिए मैंने एसेंशियल ऑयल का कैंपेन चलाना है, मैंने क्या किया, एसेंशियल ऑयल सर्च किया गूगल कीवर्ड प्लानर में, और वहाँ पर मुझे एसेंशियल ऑयल के मान लीजिए 20,000 सर्चेज मिल रहे हैं, और प्योर एसेंशियल ऑयल के मुझे 5,000 मिल रहे हैं सर्चेज पर मंथ के अकॉर्डिंग। देन मैं क्या करता हूँ, मैं उस कीवर्ड को उठाता हूँ और वहीं डाल देता हूँ। 3 वर्ड के कीवर्ड को, 3 वर्ड के कीवर्ड को या 2 वर्ड के कीवर्ड को मैं उठाता हूँ और ब्रॉड कीवर्ड में डाल देता हूँ। उससे होना क्या है, एसेंशियल ऑयल के बारे में जो अदर जो कीवर्ड्स लाइक इन्फॉर्मेशन, प्राइस, रिव्यूज़,
फलाने दिन कर, बहुत सारी डिफरेंट सर्च टर्म्स और भी होती हैं एक कीवर्ड के अकॉर्डिंगली, तो वो रिलेवेंट नहीं आएंगी, वो उसी में चली जाएंगी। अगर आपको डेडिकेटेड आपको एक प्रोडक्ट पता है कि ये प्रोडक्ट है मेरा और इस पर मुझे टारगेट करना है, तो आप एग्जैक्ट मैच कीजिए। एग्जैक्ट मैच नहीं कर सकते तो आप परफेक्टली आप फ्रेज मैच कीजिए या फिर ब्रॉड मैच मॉडिफाइड कीजिए। लेकिन ब्रॉड कीवर्ड यूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ब्रॉड कीवर्ड में आपको बहुत सारे नेगेटिव कीवर्ड भी निकालने पड़ेंगे। तो ये आपको चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि आपको राइट जो कीवर्ड मैच टाइप है वो चूज़ करना चाहिए। उसके बाद जो मैंने बताया था अभी लास्ट उसमें बताया कि आपको नेगेटिव कीवर्ड निकालने पड़ेंगे, तो आपको नेगेटिव कीवर्ड पे ध्यान, जो आपकी सिस्टम्स आई हैं, जो आपके कीवर्ड पे जो क्लिक्स आए हैं, उनके अकॉर्डिंगली आपको नेगेटिव कीवर्ड पर ध्यान देना चाहिए कि नेगेटिव कीवर्ड कौन कौन से मेरे जो रिलेटेड जो प्रोडक्ट है या उसके बारे में नहीं है, उसके परचेज के बारे में नहीं है, तो नेगेटिव में डालिए, उसको फिल्टर आउट करके नेगेटिव में डालना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप जैसे ऐड एक्सटेंशंस यूज़ नहीं करते लोग, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऐड एक्सटेंशंस यूज़ करनी चाहिए। ऐड एक्सटेंशन यूज़ करने का फ़ायदा है कि जो आपको जो लिमिटेशन है, जो करेक्टर की लिमिटेशन आपकी ऐड में, हेडलाइन में, डिस्क्रिप्शन में जो आपको मिली हुई है, उसके बाद भी आप यूज़ कर सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, आपके अपने सर्विस के बारे में क्या क्या अदर फीचर और अदर ऑफर्स हैं, तो वो आप डालिए वहाँ पर। लाइक 40% डिस्काउंट आपने हेडलाइन में डाल दिया, उसके बाद आपने नीचे डाला कुछ फ्री शिपिंग या फिर बाय वन गेट वन फ्री, इस तरीके से कोई एक्साइटिंग ऑफर डालिए जो आपके यूज़र को अट्रैक्ट करे। जो सबसे लास्ट में आता है वो आता है कि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के टॉप कीवर्ड्स निकालिए और फिर उनको टारगेट करना स्टार्ट कीजिए। लाइक जैसे कि मैंने देखा है, मैंने काफ़ी बंदों ने देखा है कि मैंने HRF का जो कीवर्ड है उस पर मैं सर्च करता हूँ, तो SEMrush जो वाले हैं वो एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो वो इसलिए एडवर्टाइज कर रहे हैं क्योंकि जो यूज़र HRF का जो इंटरेस्टेड होगा वो SEMrush पे भी क्लिक कर सकता है, SEMrush पे भी जा सकता है, तो उस पर भी आपको करना चाहिए। लाइक जैसे जोमेटो कीवर्ड पे स्विगी ऐड चला रहा है, वो इसलिए चला रहा है क्योंकि जोमेटो सर्च करता है, उसको नहीं मिलता ऐड पे, फर्स्ट पेज पे सामने नहीं मिलता है, तो वो उसी ऐड पर क्लिक करके स्विगी के पेज पे जाता है, वहाँ से बाय आउट कर सकता है, वहाँ से ऑर्डर कर सकता है। तो वो भी एक अच्छी टेक्निक है अपने कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड को टारगेट करना, बशर्ते वो ट्रेडमार्क नहीं लिया हो अपने हेडलाइन पे। तो ये चीज़ है। तो आज की वीडियो के लिए यही था, तो थैंक यू सो मच गाइस। और इस वीडियो को अगर आप समझते हो कि इससे आपका कन्वर्जन रेट अच्छा हुआ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कन्वर्जन नहीं मिल रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये फॉर्म मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।